ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना। ये तो हमने पेमेंट रिसीव किया, उसकी एंट्रीज थी। अब मान लीजिए हमको अपने सप्लायर्स को पेमेंट करना है। आइए देखते हैं उसकी एंट्री। यहां से हम बाहर आ गए और अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। ये हम वाउचर पे आ गए। मान लीजिए 3 जून को हमने सप्लायर ए को 15,000 रुपये पे किए। तो सबसे पहले तो हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ हमने 3 जून ले ली और अब रिसीट की जगह हमको चुनना होगा पेमेंट वाउचर। F5 प्रेस करेंगे। ये हम पेमेंट वाउचर पर आ गए। अब डेबिट होगा सप्लायर ए। यहाँ पर अमाउंट हमने डाल दिया 15,000 रुपये। अब ये बिल वाइज डिटेल्स फॉर सप्लायर ए पर हम आए। कौन सा पर्टिकुलर बिल है ये हमने नहीं देखा और हमने बस लमसम उसको 15,000 रुपये दे दिए हैं, तो इसको हम ऑन अकाउंट में ले लेंगे। यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। नरेशन हमने लिख दिया कैश पेड और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं इसकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। इसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग्स में जाएंगे और अब जाएंगे लेजर में। लेजर में हम जाएंगे सप्लायर ए की। अब यहाँ पर देखिए, ये आप देख सकते हैं चूंकि हमने किसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं किया है, इसलिए तीनों बिल आउटस्टैंडिंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब ये जब हमने 15,000 रुपये का पेमेंट किया था और जब हमने इसकी एंट्री की तो उस समय हमको कौन से बिल के अगेंस्ट हमने ये पेमेंट किया है वो नहीं पता था, तो हमने ऑन अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी। अब यहाँ पर लेजर आउटस्टैंडिंग्स में हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से बिल हमारे पास हैं। तो अब मान लीजिए हमको बिल एडजस्टमेंट करना है, इस अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब 3 जून का जो पेमेंट हमने किया है इस पर आकर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब हम ये वापस हम पेमेंट वाउचर में आ गए हैं। अब यहाँ पर जाकर के हम उसको एडजस्ट करेंगे। सप्लायर ए हम चुनेंगे। अब यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट की जगह अब हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ पर सारे पेंडिंग बिल्स हमारे सामने आ गए हैं। अब इसमें से मान लीजिए हमको देखना है इसकी ड्यू डेट क्या है। तो ये 14 नंबर वाला बिल है, इसको एंटर प्रेस करके हम देखेंगे तो ये 1 मई इसकी ड्यू डेट है। तो 1 मई जिसकी ड्यू डेट है, ये वाला बिल हम पे कर रहे हैं। 6,000 रुपीज़ अमाउंट हमने इसका यहाँ डाल दिया, आगे बढ़ गए। अब दूसरा हमको देखना है अगेंस्ट रेफरेंस, फिर से हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 बिल्स हैं, एक 7,500 का और एक 9,600 का। तो हम 9,600 वाला जो बिल है इसकी ड्यू डेट देख लेते हैं। यह है 5 मई, तो इसको भी हम पे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9,600 का बिल था, इसमें से चूंकि हमने 15,000 पे किए थे तो 9,000 तो एडजस्ट हो गए। 600 रुपये पेंडिंग अमाउंट इसमें बच रहा है और 18 मई ड्यू डेट जिसकी थी, ये 3 अप्रैल वाला बिल अभी बाकी है जो हमको पे करना है। यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें कि अगर जो भी आपका सप्लायर है उसके बारे में अगर कोई डिटेल आपको देखनी है तो कॉन्टेक्ट में जाकर के आप वो देख सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है Alt+C। लेजर बनाते समय जो डिटेल आपने दी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। मेलिंग नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और इसी तरह से सेल्स टैक्स नंबर, ये जो भी आपने दे रखे होंगे वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं, उनको देखने के लिए पहले हम इस स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। इन ऑप्शंस को समझने के लिए हम सप्लायर सी का लेजर चुन रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ओवरड्यूज बाय डेज, जो भी ड्यू डेट है बिल पे करने की उसके ऊपर कितने दिन हो गए वो यहाँ पर बता देता है। अब यहाँ सबके किस दिन ड्यू हैं ये लिखा हुआ है। जैसे ये 4 मई को, पहला जो 9 अप्रैल का बिल है वो 4 मई को ड्यू है और चूंकि यहाँ पर जो लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है 5 जून को, उस तारीख तक 32 दिन ऊपर हो गए हैं।
ड्यू डेट के ऊपर 32 दिन निकल गए, तो ये ओवर ड्यू हमको बाय डेज पता चल गया। अब यहाँ दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं कि एक 16 मई का यहाँ पर बिल है और उसमें हमने कोई लिमिट दी नहीं है, यानी वो 16 मई को ही पे करना था, पर 16 मई को पे नहीं किया गया। तो 5 जून तक उसको 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन ऊपर हो गए हैं। और बाकी जो 15 मई, 17 मई और 29 मई के जो बिल्स हैं, उनमें जो हमने लिमिट दी है बिल पे करने की, उसके हिसाब से उनकी जो ड्यू डेट आ रही है वो अभी 5 जून के बाद आ रही है। जैसे ये 14 जून है, 16 जून है, 28 जून है, इसलिए यहाँ पर ओवर ड्यू बाय डेज में हमको कुछ भी दिन यहाँ पर वो दिखा नहीं रहा है। पर अब अगर हम चाहते हैं कि ड्यू डेट से ऊपर कितने दिन हुए हैं, इसकी बजाय बिल डेट से कितने दिन ऊपर हो गए हैं ये हमको पता चले एग्जैक्ट, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन को चालू करने के लिए हमको जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन पर, जिसके लिए शॉर्टकट की है F12। कॉन्फ़िगरेशन में देखिए दूसरे नंबर पे हमको ऑप्शन मिलता है शो ओवर ड्यू यूजिंग बिल डेट। तो जो भी बिल बनने की तारीख है उस तारीख से ओवर ड्यू दिखाया जाए, इसको हम यस कर देंगे। ये पूरा हम एंटर करते हुए एंड तक जब आ गए तो ये हमारा वापस स्क्रीन आया। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर अब ये एज ऑफ बिल इन डेज बता रहा है। पहले ये ओवर ड्यू बता रहा था बाय डेज कि ड्यू डेट से ऊपर कितने दिन हुए हैं, अब ये एज ऑफ बिल इन डेज बता रहा है कि बिल को बने हुए कितने दिन हो गए हैं। अब जैसे जो पहला 9 अप्रैल का बिल था उसको 57 दिन हो गए हैं, उसी तरह से बाकी सारे बिल्स को भी कितने दिन हो गए हैं बने हुए, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बिल बने हुए कितने दिन हो चुके हैं, ये जो उसकी बिल की एज है, ये एज वाइज ऑप्शन में भी हमने आपको बताया था, उसमें भी आप देख सकते हैं, पर उसमें वो लिमिट के अंदर आता है, जैसे 0 से 10 दिन या 0 से 20 दिन, 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन, इस लिमिट के अंदर कौन कौन से बिल आ रहे हैं ये हमको पता चलता है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कितने डेज हुए हैं बिल बने हुए ये मालूम पड़ जाता है। अभी तो हम यहाँ पर केवल जो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं वो देख पा रहे हैं, यानी जो पेंडिंग बिल्स हैं जो अभी पे नहीं हुए हैं। पर मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि सप्लायर सी के जितने भी बिल्स हैं भले ही वो पे कर दिए गए हों, पर उनको भी अगर हम यहाँ देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक और ऑप्शन जो है वो हमको चुनना होगा, और उसके लिए वापस हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर F12 की प्रेस करके। अब यहाँ पर देखिए रेंज ऑफ बिल्स टू शो, यहाँ पेंडिंग बिल्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहता है। अब हम मान लीजिए ऑल बिल्स चाहते हैं जो पे हो गए हैं वो भी, तो ऑल बिल्स हम चुन लेंगे, एंटर प्रेस करके हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब ये देखिए ये ऑप्शन चालू करने के बाद हमको सारे बिल्स यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। ये 10 मई और 12 मई की ये 2 बिल्स और यहाँ पर आ गए हैं। ये वो बिल्स हैं जो क्लियर हो चुके हैं, जिनका पेमेंट हो चुका है। तो ऑल बिल्स में आपको इस तरह के सारे बिल्स नज़र आ जाएंगे। अब इसी तरह से एक ऑप्शन होता है सॉर्टिंग का। मान लीजिए जितने भी बिल्स अभी ड्यू हैं हमको पे करना है, हम चाहते हैं कि जो भी छोटा अमाउंट है उसे हम पहले पे कर दें। तो ये जो भी लिस्ट आ रही है हम उसको उस ऑर्डर में चाहते हैं कि छोटे से लेकर के बड़े अमाउंट के ऑर्डर में ये लिस्ट हमको मिल जाए। उसके लिए हम वापस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे F12 प्रेस करके, और यहाँ पर पहले तो हमने अभी जो ऑप्शन चालू किए थे हम उनको वापस बंद कर देते हैं। ऑल बिल्स की जगह पेंडिंग बिल्स ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और अब हम आ जाएंगे सॉर्टिंग मेथड पर। सॉर्टिंग मेथड में ये अलग अलग तरीके हैं। इससे हम जाएंगे अमाउंट इंक्रीजिंग पर। अमाउंट इंक्रीजिंग चूज़ करने पर जो अमाउंट है वो बढ़ते क्रम में आएगा, यानी छोटा अमाउंट पहले आएगा और बढ़ते हुए वो आगे जाएगा। इसी तरह से अगर आप घटते हुए क्रम में अमाउंट चाहते हैं तो उसके लिए अमाउंट डिक्रीजिंग आप चुन सकते हैं। इसमें अमाउंट बड़ा अमाउंट पहले आएगा और वो घटते हुए धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम चूंकि बढ़ते हुए क्रम में अमाउंट देखना चाहते हैं इसलिए हम अमाउंट इंक्रीजिंग चुनेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है हमारा वो बढ़ते क्रम में आ रहा है। पहले ये 1500 है, फिर 3000, 5000, फिर 9600, 10000 और फिर 15000। तो इस तरह से ये हमको बढ़ते क्रम में मिल गया है। अब स्केप की दबाते हुए हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब हम आते हैं ग्रुप पर। ग्रुप के लिए हम G प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गई है जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स हैं। अगर आप सारे क्रेडिटर्स देखना चाहते हैं तो वो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में मिल जाएंगे, और अगर आप सारे डेटर्स की लिस्ट चाहते हैं तो वो सन्ड्री डेटर्स में मिल जाएगी।
मान लीजिए हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स चुना और यहाँ पर देखिए एक एक बिल आपको अलग अलग नजर नहीं आएगा, बल्कि जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हमको कितना पैसा देना है ये पूरा एक साथ आपको पता चल जाता है। उसके जितने भी बिल होंगे उसमें टोटल अमाउंट जो पेएबल है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। तो ग्रुप में इस तरह से आप पूरा टोटल अमाउंट देख सकते हैं। पर अगर आप इनकी डिटेल्स देखना चाहते हैं, बिल वाइज डिटेल अगर आपको चाहिए, तो वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर बिल वाइज ऑप्शन होता है जिसके लिए F7 शॉर्टकट की है, वो आप प्रेस करेंगे तो ये जितने भी सप्लायर्स हैं उनकी जितने भी बिल्स हैं उनकी सारी ये बिल वाइज डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन हमने आपको लेजर के दौरान बताए थे, एज वाइज किस तरह से आप देखें या कॉन्फ़िगरेशन में जो भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन का उपयोग करना और कस्टमर तथा सप्लायर की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना।